नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुशील है और मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर स्वप्निल गणेशपुरे, MBBS, MD मेडिसिन, DNB मेडिसिन, MRCPU के, जो नई मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट फिजिशियन। ये विभाग प्रमुख है मेडिसिन डिपार्टमेंट के तिरना हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में, तथा ये कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट या हृदय विकार सलाहकार भी है तिरना हॉस्पिटल में। तो आइए इनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। डॉक्टर, वायरस क्या होता है? देखिए, वायरस के बारे में समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो अपने आँखों से नॉर्मली नहीं दिखते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैराइटीज़ होती है, जिसमें एक वैरायटी वायरस है, एक दूसरा वैरायटी है जो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में शायद आपने सुना होगा, उससे भी काफ़ी सारी बीमारियां होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इसका एक ही सेल होता है, एक ही पेशी होती है उसमें, और उसके बीच में कुछ जेनेटिक मटेरियल रहता है, और वो एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल रहता है। मतलब एनवायरनमेंट में वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। अभी दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो है वायरस। वायरस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। ये ना लिविंग है ना डेड है, इन दोनों के बीच में का वो एक हम ब्रिज बोल सकते हैं इसको। तो जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। उनका डेफिनेशन कुछ और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए बोल रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो एक तो मोबाइल रहते हैं, उनमें मोटिलिटी रहता है, उनमें कुछ मूवमेंट रहता है, जैसे कि हम लोग है या कुछ पंछी है, पक्षी है, इवन बैक्टीरिया है, वो भी मूव कर सकते हैं। आप बोलोगे कि ट्री तो फिक्स है, लेकिन ट्रीज़ की जो ब्रांचेस है, लीव्स है, उनकी ग्रोथ होती है, तो उनका मूवमेंट होता है। दूसरा है कि रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस होते हैं। बैक्टीरिया एक के दो होते हैं, एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्ड्स रिप्रोड्यूस करते हैं, इवन जो ट्रीज़ है उनसे बीज निकलती है, सीड्स निकलती है, और उनसे और नए ट्रीज़ बनते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन होता है। तो जनरली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। लेकिन वायरस जो है वो एनवायरनमेंट में रहेगा तो ना वो मूव कर सकता है और ना ही उसका रिप्रोडक्शन होता है। वो एक जस्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो एक जेनेटिक मटेरियल का टुकड़ा है जो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने में कैरी करता है। तो ये जो वायरस है, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, तो जब उनके बॉडी में वो जाता है तो वो सेल में जाता है। जो बॉडी की पेशीज़ रहती है अलग अलग टाइप की, उनके अंदर वो जाता है, और उनके वो वायरस के सरफेस के, मतलब उसके ऊपर थोड़े कुछ ऐसे रिसेप्टर, ऐसे कुछ एंकर रहते हैं, मतलब वो सेल को अटैच करके उसके अंदर घुस सकता है वो। तो अंदर जाने के बाद सेल का जो मशीनरी रहता है खुद का, उसका रिप्रोडक्शन के लिए हो या उसके अलग अलग फंक्शंस के लिए हो, तो वो उस मशीनरी को एक तरह से हाईजैक करता है। मतलब वो जेनेटिक, उसका सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ इंटरमिंगल हो जाता है, और वो मटेरियल के साथ साथ फिर वो अपने लिए, खुद के लिए जो चीज़ें हैं वो बनाने लगता है। अपने लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाएगा, अपने लिए एंजाइम बनाएगा, और ऐसे में वो अपने लिए खुद का एक वायरस वो तैयार हो कर सकता है, और मल्टीपल ऐसे उसके कॉपीज़ तैयार कर सकता है। इसका मतलब इसके थ्रू उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर वो एक वायरस का दो होगा, दो का चार होगा, विद द हेल्प ऑफ सेल, और जब वो काफ़ी सारे हो जाएंगे वो सेल से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में सेल का डेथ हो सकता है, या सेल में वो रह सकता है कंटिन्यू काफ़ी सालों के लिए। तो इसके वजह से फिर अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो ये है वायरस का कंसेप्ट। इसके अलावा और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जैसे फंगस के बारे में आपने सुना होगा, म्यूकोरोमाइकोसिस करके अभी जो काफ़ी चल रहा है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बैक्टीरिया से। काफ़ी सारे डिफरेंस है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर एक कवरिंग नहीं रहता है, और फंगस का जो है उसके ऊपर कवरिंग रहता है। बैक्टीरिया में कवरिंग नहीं रहता, फंगस में रहता है। बैक्टीरिया का जनरली एक ही सेल रहता है, फंगस के ज़्यादा भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह, और दोनों के लिए जो दवाई यूज़ होती है वो भी अलग अलग है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने का मेन पर्पज़ ये है कि हर एक के लिए दवाई अलग है।
कुछ दवाई जो बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है वो वायरस के लिए नहीं होती, वायरस के लिए जो यूज़ है वो बैक्टीरिया के नहीं होती, सो ऑन एंड सो फोर्थ।